तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आपका पहला चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकालना। तो एक बार फिर से देखते हैं कैसे करा था हमने। सबसे पहले हमारा क्या होता है, दो परिमेय संख्याएं दे रखी होती है, उनके बीच में परिमेय संख्याएं निकालना होता है। तो जैसे आपका 2/5 और 7/5 दे रखा है, तो 2/5 और 7/5 के बीच में यदि आपसे कहा जाए कि चार परिमेय संख्याएं बताएं, तो कैसे कर रहे थे हम। सबसे पहले उनका हर देख रहे थे, दोनों संख्याओं का हर देखो क्या है, यहाँ पे भी नीचे वाली संख्या 5 है और यहाँ पे भी नीचे वाली संख्या 5 है। दोनों का हर 5 है, समान है। जब दोनों का हर समान हो तो हम अंश की क्या कर सकते हैं, तुलना। क्या करेंगे, अंश की तुलना करेंगे। तो तुलना करो, दो जो है वो छोटी संख्या है 7 से, तो दो छोटी है 7 से, तो बीच में इनकी कौन कौन सी संख्याएं आती है, 3, 4, 5 और 6। तो सभी के बटे में 5 रख देंगे, तो ये आपकी चार परिमेय संख्याएं हो गई, 3/5, 4/5, 5/5 और 6/5। क्लियर है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या करा, परिमेय संख्याएं निकाली। पहले देखा हर समान है या नहीं है, हर समान है तो हमने अंश की डायरेक्ट तुलना कर ली। क्लियर, ये सभी बच्चों को समझ में आया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करा, यदि हमारा हर समान नहीं दे रखा हो तो हम हर को समान कर लेते हैं। कैसे, एलसीएम निकाल कर। तो जैसे हमारा कोई भी दे रखा हो 2/3 और 4/5, दो परिमेय संख्याएं दे रखी है और बीच में एक परिमेय संख्या पूछी जा रही है, तो ये आपका दोनों का हर अलग अलग है। दोनों का हर अलग है तो क्या करेंगे, हर को समान करने के लिए दोनों का लासा एलसीएम ले लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम कितना आ गया था, 15, है ना। तो दोनों का हर 15 करने के लिए क्या करेंगे, इसकी 5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे और इसकी 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो ताकि आपकी संख्या भी ना बदले। संख्या क्यों नहीं बदल रही है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, संख्या 2/3 ही आएगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, संख्या 4/5 ही रहेगी। पर यदि हम ऐसे गुणा कर देंगे तो दोनों का हर समान हो जाएगा। यहाँ पे दोनों का हर 15 हो गया, ऊपर 2 पंजे 10 हो गया और यहाँ पे 3 चौक 12 हो गया। तो देखिए दोनों का अब आपका ये दो संख्याएं आ गई, इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या निकालनी है। दोनों का हर कितना हो गया, 15। दोनों का हर 15 है, नीचे वाली संख्या 15 है, दोनों का हर समान है। तो अंश की क्या कर लोगे, तुलना कर लोगे। अंश आपका 1 का 10 आ रहा है, 1 का 12 आ रहा है, तो 10 12 से छोटा है, इसके बीच में कौन सी संख्या आ जाएगी, 11। 10 और 12 के बीच में कौन सी संख्या आ जाती है, 11। 11/15 आपका परिमेय संख्या आ गई, जो इन दोनों संख्याओं के बीच में होगी। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या पूछी जा रही थी, क्या आ गई, 11/15। क्लियर, सभी बच्चे बताएं, क्लियर है ना। फिर आगे चलते हैं। इसके बाद हमने परिमेय संख्याएं निकालने का तरीका क्या देखा था, कि आपको जैसे 2/5 और 3/5 कुछ भी देख लें पहले, 2/4 और 3/4, 2/4 और 3/4 के बीच में यदि आपसे कहा जाए कि बीच चार परिमेय संख्याएं बताओ, तो बताओ कैसे निकालोगे, कि बीच चार परिमेय संख्या, चार परिमेय संख्या बतानी है आपको। एक 2/4 दे दिया, एक 3/4, इसके बीच में चार परिमेय संख्याएं बतानी है। बताएं बच्चों कैसे करा था हमने, क्या जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी होती है उससे एक ज्यादा, 4 से 4 निकालने तो 4 में 1 जोड़ दोगे, 4 + 1 कितना हो गया, 5। 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे, 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दो दोनों संख्याओं की, ताकि संख्या भी ना बदले। और ऐसा क्यों करा, क्योंकि देखो बच्चों 2/4 और 3/4 दोनों के हर समान है, लेकिन अंश की तुलना करोगे 2 3 से छोटा है, बीच में कोई और संख्या आप नहीं लिख सकते, जबकि आपको बीच में चार परिमेय संख्याएं बतानी है। तो दूसरा मेथड क्या है, जब आपको कोई मेथड ना समझ में आए तो जितनी परिमेय संख्याएं पूछी जाए उसमें एक ज्यादा जोड़ो और उससे ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो अब ये आपकी संख्या क्या हो गई, ये हो गई 10/20 और ये हो गई आपकी 15/20, है ना। 10/20 और 15/20। क्लियर है, बताओ बच्चों, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। आपका क्वेश्चन है 2/4 और 3/4 के बीच परिमेय संख्याएं निकालनी है। कहने को तो आपके 2/4 और 3/4 दोनों का हर समान है, हर समान है तो अंश की तुलना कर लें।
अंश की तुलना कर लेंगे तो दो तीन एकदम क्रमागत आ रहे हैं, तो बीच में तो कोई संख्या आ ही नहीं रही है, तो चार परिमेय संख्याएं कैसे निकालोगे? तो दूसरा तरीका निकालते हैं, जितनी परिमेय संख्याएं आपको निकालनी होती है उसमें एक ज्यादा ऐड कर लेते हैं। चार निकालनी है तो चार में एक जोड़ लो, चार प्लस एक कितना हो गया? पांच। पांच से ऊपर नीचे दोनों संख्याओं की क्या कर दो? गुणा कर दो। तो यहाँ हमने पांच से गुणा करी, कितना आ गया? दो की, दो बटे चार की पांच से ऊपर नीचे गुणा करी, इधर तीन बटे चार की पांच से ऊपर नीचे गुणा करी, तो ये आपका कितना हो गया? 10/20 और 15/20। अब दोनों का हर कितना हो गया? 20 आ रहा है, दोनों का हर क्या आ रहा है? समान आ रहा है। तो अंश की तुलना कर लो, अंश की तुलना करके जल्दी से बताओ बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? बीच की चार परिमेय संख्याएं बताएं जल्दी से बच्चों। किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ सकते हो, माइक ऑन करके भी या मैसेज में टाइप करके। क्लियर हो तो बताओ बच्चों, समझ में आ रहा है? बीच की चार परिमेय संख्याएं बताएं। बीच की चार परिमेय संख्याएं बताएं जल्दी से, यदि क्लियर है तो। हाँ, ये स्टेप क्लियर था, जितनी परिमेय संख्याएं पूछी है उसमें एक ऐड करके ऊपर नीचे गुणा कर दो। ऊपर नीचे गुणा कर दो, अब आपका हर समान है। तो अंश की तुलना कर लो, अंश की तुलना कर ली, 10 और 15 के बीच क्या आ रहा है? 11, 12, 13, 14 और 15, तो ये हो ही गया। सभी के बटे में वही संख्या रख दो जो हर है। हर क्या है? 20 है, तो सभी के बटे में 20 आ जाएगा। ये चार परिमेय संख्याएं हो गई, 2/4 और 3/4 के बीच में। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर? 11/12 नहीं होगा बच्चे, 11/20, 12/20, 13/20, इस तरीके से। ठीक है, प्रदीप कुमार और किरण के नाम से। बेटा 11/12 कैसे लिख रहे हो? 11/20, 12/20, इस तरीके से होगा। बच्चे सही से करिए और नोट करिए इसे कब में। हम्म, क्लियर हुआ? बताएं किसी बच्चे को कोई डाउट? क्लियर है बच्चों? एक क्वेश्चन पूछो फिर, इसका आंसर पोल में देंगे सभी बच्चे। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच पांच परिमेय संख्याएं पूछी जा रही है। पांच परिमेय संख्याएं बतानी है, 3/5 और 4/5। इसके बीच में पांच परिमेय संख्याएं आपको बतानी है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पहले अपनी कॉपी में करेंगे सभी बच्चे सॉल्व, उसके बाद इसका आंसर पोल में देना है। पहले ध्यान से बच्चे कॉपी में करें, चेक करें, क्योंकि सारे ऑप्शंस एक जैसे हैं। ऑप्शंस ध्यान से देखिए, सारे ऑप्शंस एक जैसे हैं। सभी के बटे में 30 है, ऊपर देखो 19, 20, 21, 22, 23 है, दूसरे में 18, 20, 21, 22, 23 है, 19 गायब है। तीसरे ऑप्शन में 23 गायब है, चौथे ऑप्शन में 18, 19 गायब है। तो पहले ध्यान से देखिएगा कौन सा ऑप्शन जो सही हो उसी का आंसर पोल में दीजिएगा। ऑप्शंस को लगभग समान रखा जाता है ताकि कंफ्यूज हो सके बच्चे। तो पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करें, फिर एक वैल्यू को मिलाएं कि कौन सा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करें। पांच परिमेय संख्याएं पूछी जा रही हैं, 3/5 और 4/5 के बीच में। बच्चों ध्यान से, मैं कह रही हूँ ऑप्शन लगभग सेम सही है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ध्यान से पहले कॉपी पे सॉल्व करें, फिर उसका आंसर पोल में दें, चेक करके कि कौन सा ऑप्शन सही है।
सभी बच्चे आंसर दें पोल में। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें। जल्दी से दीजिए बच्चों। हो गया मैम। सभी बच्चे दें जल्दी से आंसर। हो गया मैम। हम्म। मैम हो गया। अभी 13 बच्चों मैम के आए आंसर, जल्दी से 10 बच्चे और दें, 10 बच्चे अभी रह गए हैं, बच्चे जल्दी से दें। मैम मैं बताऊंगा जी आंसर। बेटा अभी नहीं, अभी पोल में सभी बच्चों को दे लेने दें, फिर आंसर पोल एंड करेंगे तो बताना। ओके मैम। हम्म। जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें पोल में। हो गया मैम। हम्म। हम्म। बाकी बच्चे भी जल्दी से दें, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए पोल एंड करते हैं। अब बच्चों इसका आंसर देखते हैं, बताएं क्या दिया आप लोगों ने आंसर। कौन सा ऑप्शन दिया है मैसेज में बताएं। तो आपकी संख्या थी 3/5 और 4/5 के बीच संख्याएं निकालनी थी। तो 5 पढ़ी में संख्याएं बतानी थी, तो 5 में 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 5 + 1 6। बिल्कुल सही, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया अभी तक। तो ये 6 क्या है, 6 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो किससे, 3/5 की 6 से ऊपर नीचे गुणा करो, और इधर 4/5 की 6 से ऊपर नीचे गुणा करो, तो क्या आ जाएगा बताओ गुणा करके। इधर आ जाएगा 3×6 = 18 और बटे में 5×6 = 30, और ये हो जाएगा 6×6 = 24 बटे में 5×6 = 30। तो ये आपके दोनों संख्याएं मिल गई, क्या आ गई, 18/30 और 24/30। तो ये आपका क्या आ जाएगा, दोनों का हर समान है। अंश की क्या कर लो, तुलना कर लो, अंश की तुलना करेंगे, ऊपर क्या संख्याएं हैं, एक तरफ 18 और दूसरी तरफ 24। 18 24 से छोटा है, बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, 19 20 21 22 और 23, लगातार क्रमागत ये आएंगी, बटे में सभी के 30 होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, 19 20 21 22 23, पहला ही ऑप्शन है बच्चों। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर। क्लियर है। बाकी ऑप्शन क्यों नहीं होंगे, आपसे किनारे का पॉइंट नहीं बीच के पूछे जा रहे थे, तो 18/30 तो किनारा का बिंदु हो गया, इसी तरह 24/30 किनारे का बिंदु हो गया। आपसे किनारे के बिंदु नहीं बीच के बिंदु पूछे जा रहे थे, और इसमें 17/18 18 तो किनारे से भी और उधर जा रहा है, तो 17 तो होना ही नहीं चाहिए, है ना। तो ये चारों ऑप्शन में ये ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ बच्चों, क्लियर है, क्लियर है ना सभी को। आगे चलें, नेक्स्ट हेडिंग डालो सभी बच्चे, एक्सपोनेंटल पावर्स, घातांक और घात। आज आप पढ़ेंगे घातांक और घात। हेडिंग डाल लिया बच्चों। तो घातांक और घात में क्या है, आपका 100 है तो 100 को कैसे लिख सकते हैं, 100 को सभी बच्चे बताएं, 10 × 10 लिख सकते हैं।
10 गुणा 10 कितना होता है? 100, है ना? 10 गुणा 10 आपका 100 होता है। सभी बच्चे लिखें 100 कैसे लिख सकते हैं? 10 गुणा 10 तो 100 आता है। फिर सभी बच्चे कॉपी में लिखें कैसे लिख सकते हैं 10 गुणा 10 को हमें कैसे लिख सकते हैं, ये ध्यान से समझे। 10 गुणा 10, 10 को हमने कितनी बार लिखा बच्चों? 10 को कितनी बार लिखा? 2 बार। 10 को हमने कितनी बार लिखा है? 2 बार। तो जितनी बार हम संख्या को लिखते हैं वो उसकी क्या बन जाती है? घात। वो उसके ऊपर चले जाती है, वो उसकी पावर बन जाती है। 10 को हमने कितनी बार लिखा? 2 बार लिखा, एक बार ये और एक बार ये। तो 10 को हमने 2 बार लिखा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 2। घात का मतलब संख्या को जितनी बार लिखें, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2 या 10 की घात 2। ये इसका क्या कहलाता है? घातांकीय रूप कहलाता है, जहां नीचे वाली संख्या क्या कहलाएगी? आधार, और ऊपर वाली संख्या क्या कहलाएगी? एक्सपोनेंट। मतलब ये 10 की पावर 2, 10 नीचे रहता है, 2 थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं। तो नीचे वाला 10 आपका आधार कहलाएगा और 2 क्या कहलाएगा? हम दोबारा घातांक। रिपीट कर दो। ठीक है बच्चे, दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझना। क्या है? देखो 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 को बताओ, 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 गुणा 10 लिख सकते हैं। 10 ढाई 100 होता है ना? 10 गुणा 10 100 होता है। तो यहाँ पे हमने 10 को कितनी बार लिखा? 10 को कितनी बार लिखा? एक बार और 2 बार। कितनी बार लिखा? 2 बार। 2 बार लिखा, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 10 की घात 2। ऊपर जो 2 है वो दिखा रहा है कि हमने इस संख्या को कितनी बार लिखा। हमने 10 को कितनी बार लिखा? 2 बार लिखा, और उनके बीच में क्या करी? गुणा करी। उनके बीच में गुणा करी। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 10 की घात 2। इसे पढ़ते हैं 10 की घात 2, जहां नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है? आधार, बेस कहलाती है, और ऊपर वाली संख्या घातांक कहलाती है। तो आपका 10 क्या हो गया? आधार हो गया, और 2 क्या हो गया? घातांक हो गया। क्लियर हुआ? बताएं बच्चों। लिखें सभी बच्चे ऐसे अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी में लिखें 10 की घात 2, 10 नीचे 2 उसके ऊपर। 10 आधार कहलाएगा और 2 घातांक कहलाएगा। सभी बच्चे जल्दी से नोट करें। बच्चों कैमरा अपना बंद रखें, सभी बच्चे कैमरा बंद रखें। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ? तो इसका ये क्या कहलाएगा? घातांकीय रूप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यदि आपसे कोई कहे घातांकीय रूप लिखो, तो ये उसकी घातांकीय रूप कहलाता है। इसे हम पढ़ते क्या है? 10 की घात 2। क्या पढ़ेंगे? 10 की घात 2, 10 की पावर 2, 10 की घात 2। कुछ भी कह सकते हैं, 10 की घात 2 या फिर 10 की पावर 2, ये हम इसे बोलेंगे। तो सभी को समझ में आया कि इसे कहना क्या है? 10 की घात 2 या 10 की पावर 2। नोट करा बच्चों? आगे चले, आगे चलते हैं। ये इसका क्या है? घातांकीय रूप है। घातांक के रूप में लिखा गया है ना कि ये 10 आधार है, 2 क्या है? घातांक। तो ये इसका क्या हो गया? घातांकीय रूप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आगे चलते हैं बच्चों। इसी तरीके से आपको क्या है? घात का मतलब दे रखा है कि किसी संख्या की घात का मतलब क्या है? घात का मतलब है उस संख्या को स्वयं से उतनी ही बार गुणा करना। जितनी घात है उतनी ही बार गुणा करना। यहाँ घात क्या है? 2। घात क्या है? 2। 5 की घात 2 में 2 घात है, तो संख्या को 2 बार गुणा करना। संख्या को 2 बार लिखना और उसके आपस में गुणा करना। तो घात का मतलब होता है संख्या को स्वयं से उतनी ही बार गुणा करना। सभी बच्चे जल्दी से नोट करें कि घात का मतलब क्या है। घात का मतलब क्या है? किसी संख्या को उतनी बार स्वयं से गुणा करना। यदि घात 2 है तो संख्या को 2 बार स्वयं से ही गुणा करना। घात 3 है तो संख्या की 3 बार आपस में ही गुणा करना। ठीक है, क्लियर हो रहा है बच्चों? कोई डाउट हो तो बताएं, हैंड रेस कर रहे हैं बच्चों, कोई डाउट? घात समझ में आई? घात का मतलब क्या है कि उस संख्या को उतनी बार स्वयं से ही गुणा करना। नोट करें सब बच्चे, उस संख्या को स्वयं से उतनी ही बार गुणा करना घात कहलाती है। जैसे आपका ये क्या है? 5 की घात 2 आ गया, 5 गुणा 5 25। 3 की घात 3, 3 घात कितनी है? 3। तो संख्या को 3 बार गुणा करोगे आपस में। घात 3 है तो संख्या को 3 बार स्वयं से गुणा करो। 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 27। इसी तरह फिर है आपका 2 की घात 4, घात कितनी है? 4।
घात क्या है 4, 2 की घात 4 में घात 4 है तो दो संख्या की 4 बार स्वयं से गुणा करोगे। दो संख्या की 4 बार स्वयं से गुणा होगी। ठीक है, तो 2 को पहले 4 बार लिख लो, फिर उसकी आपस में गुणा करके बताओ कितना आएगा। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 16। हम्म, बताएं किसी भी बच्चे को कोई डाउट। 2 की घात 4 कैसे बताएं, घात कितनी है 4, घात 4 है तो हम इसे 4 बार स्वयं से गुणा करेंगे। तो 4 बार पहले लिख लिया 2 को, फिर इसकी गुणा करी तो कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आ गया 16। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। इसी तरीके से यदि मैं आपसे कहूँ पूछूं 3 की घात 5, तो 3 की घात 5 बताओ कितना आएगा। तीन की घात 5 होता है बच्चों कितना होगा, सभी बच्चे मैसेज में बताएं 3 की घात 5। फिर से कोशिश करें, ये नहीं, ये तो 5 की घात 3 होगा। 3 की घात 5 पूछा जा रहा है, संख्या क्या है आपकी, संख्या 3 है, घात क्या है 5 है, घात 5 है तो संख्या को 5 बार गुणा करनी है, संख्या को पहले 5 बार लिख लो। संख्या 3 है, संख्या को 5 बार लिखोगे, घात का मतलब उतनी बार लिखना है, घात का मतलब उतनी बार लिखना है, उतनी बार संख्या को लिखो, उतनी बार संख्या को लिखें। तो हमने क्या करा, 5 है घात, संख्या को 5 बार लिखेंगे, तो संख्या को 5 बार लिख लिया, आप गुणा करके बताओ कितना आएगा। 51 कैसे आया बच्चे, 153 कैसे आया, 243 सही आंसर है। गुणा करें, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 की 3 से गुणा करेंगे कितना आ गया 243। ठीक है, इसी तरह यदि मैं आपसे कहूं 6 की घात 2 बताओ कितना आएगा, 6 की घात 2। 6 की घात 2 मतलब दो घात है तो 2 बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 6 गुणा 6 कितना आ गया 36। जितनी घात हो उतनी बार लिखो, 6 की 2 से गुणा नहीं करनी है बच्चों, 6 की 2 से गुणा नहीं करनी है, आपको 6 को 2 बार लिखना है और फिर उनकी आपस में गुणा करनी है। 6 गुणा 6 कितना आ जाएगा 36। क्लियर, इसी तरह 5 की घात 3 बताओ, 5 की घात 3 कितना होगा। 5 की घात 3 मतलब घात 3 है तो संख्या को 3 बार लिखोगे, 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। क्लियर, 45 कैसे आया बच्चे, 45 कैसे आया 125 तो आगे चलते हैं बच्चों, इसी तरीके से और देखते हैं। फिर देखिए 25 को घातांकीय रूप में लिखना है, तो 25 को बताओ घातांकीय रूप में कैसे लिखोगे। 25 को घातांकीय रूप में कैसे लिखेंगे, कि एक आधार हो और एक घातांक हो, कैसे लिखोगे। हाँ बिल्कुल सही। 25 को कैसे लिख सकते हैं, पहले 5 गुणा 5 25 होता है, तो ये 5 को हमने 2 बार लिखा, मतलब 5 की घात क्या हो गई 2, 5 की घात 2 आ गई, तो ये आपका क्या हो गया घातांकीय रूप। अब आपसे कहा जा रहा है घातांक और आधार का भी मान बताएं, तो घातांक क्या होता है, पावर को घातांक कहते हैं, तो ये जो ऊपर वाली संख्या होती है ये घातांक होती है, और नीचे वाली संख्या क्या होती है आधार होती है। तो आपका घातांक कितना हो गया 2, और आधार क्या हो गया 5। ठीक है, क्लियर है बच्चों, कोई डाउट हो तो बताएं।
ठीक है, तो ये आपका हो गया 5 की घात 2 लिख सकते हैं। 5 की घात 2 का ये इसका घातांकीय रूप हो गया, जिसमें 5 आधार हो जाएगा और 2 घातांक हो जाएगा। नोट करना हो तो बच्चों जल्दी से नोट करें। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। फिर इसके बाद जल्दी से बताओ 3 की घात 4 का मान कितना होगा। 3 की घात 4, घात जो ऊपर वाली संख्या होती है, जो ऊपर वाली संख्या है उतनी बार संख्या को लिखो। घात कितनी है यहाँ पे, 4 है, तो 4 बार पहले 3 को लिखो। बताएं, 4 बार लिखेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 बार। कितनी बार लिखोगे, 4 बार लिखोगे। क्लियर हो रहा है, जितनी घात होगी उतनी बार लिखना है, ये बात समझ लो बस। उस संख्या को उतनी बार लिखना है, उतनी बार लिख लो, फिर उनके बीच गुणा कर लो। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 की 9 से गुणा होगी, कितना आ जाएगा, 81। क्लियर बच्चों, किसी को कोई डाउट। आगे चले, तो ये आ गया कितना, 81। इसी तरह नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, इसे ध्यान से बताएं। आपसे क्या पूछा जा रहा है, 2 की घात 4 की गुणा करनी है -3 की घात 3 से। तो पहले मुझे बताओ 2 की घात 4 कितना होगा। 2 की घात 4 बताएं सभी बच्चे, कितना होगा 2 की घात 4। हाँ, आने लगी, सभी बच्चे बताएं। घात 4 है, मतलब संख्या को 4 बार लिखोगे और उनकी गुणा करोगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आ गया, 16। इसी तरह -3 की घात 3, कितना आ जाएगा, -3 गुणा -3 गुणा -3 अब बताएं कितना आएगा। बिल्कुल सही, सभी बच्चे बताएं। देखो, माइनस माइनस एक बार गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 3 तिया 9। फिर इसकी गुणा -3 से करनी है, तो +9 की गुणा -3 से करोगे, कितना आ जाएगा, प्लस और माइनस गुणा करके क्या देते हैं, माइनस। तो ये आपका क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस, माइनस 9 तिया 27। तो सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कितना आएगा, -27। क्लियर है, प्लस नहीं -27 आएगा। फिर गुणा करके बताओ कितना आएगा आंसर। आंसर बताएं बच्चों, 2 की घात 4 की गुणा करनी है -3 की घात 3 से, 16 की गुणा करनी है -27 से। बेटा रिपीट करूं, अच्छा, तो देखो सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या है, 2 की घात 4 की गुणा करनी है -3 की घात 3 से। तो पहले दोनों की अलग अलग मान निकाल लेते हैं। पहले क्या निकाला, 2 की घात 4 का मान निकाल लिया। 2 की घात 4 का मान कैसे निकलेगा, घात क्या है, 4, घात 4 है, तो हम 2 को कितनी बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। 2 को हमने क्या करा, 4 बार लिख लिया। तो घात का तो ऐसे ही होता है, जितनी घात होती है उतनी बार संख्या लिख लो, उतनी बार लिख लो और फिर गुणा कर लो। तो 2 को हमने 4 बार लिख लिया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना आ गया, 16। फिर हमने क्या करा, दूसरा का भी मान निकाल लिया, -3 की घात 3, दूसरा क्या है, -3 की घात 3। तो -3 गुणा -3 गुणा -3, घात क्या है, 3, घात 3 है, तो हम संख्या को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। हमने संख्या को 3 बार लिख लिया। अब चूंकि ऋणात्मक 3 बार आ रहा है, तो ऋणात्मक 3 बार गुणा करके ऋणात्मक ही दे देता है। कैसे, 2 बार गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर तीसरी बार प्लस की गुणा करेंगे माइनस से, तो माइनस आ जाएगा। तो 3 बार माइनस गुणा करके माइनस ही आंसर दे देता है, और साथ में 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो ये कितना आ गया आपका, -27। हाँ, क्लियर है। -27 कैसे आया, -3 को -3 से गुणा करेंगे +9, +9 की -3 से गुणा करेंगे -27 आ गया। ठीक है, हाँ। फिर हमने क्या करा, गुणा करी, 16 की गुणा -27 से करी। तो 16 की गुणा -27 से करें, बताएं बच्चों कितना आएगा। पहले 27 की गुणा 16 से करें, 6 सत्ते 42 का 4 हासिल, 6 दूनी 12, 50, 16।
ऑफ ये 27। तो आप इसे जोड़ दें, ये 2 7 और 6 13 का 1 हासिल, और ये 432। और प्लस की गुणा माइनस से होती है तो आंसर माइनस आता है, गुणा हो रही है इसीलिए, तो ये माइनस का 432 बिल्कुल सही आंसर दिया सब बच्चों ने। क्लियर हुआ सभी को? बताएं, किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बच्चों। हमने क्या करा, पहले 2 की घात 4 का मान निकाल लिया, 16 आ गया। -3 की घात 3 का मान निकाल लिया, -27 आ गया। फिर इनकी गुणा कर दी तो क्या आ गया, माइनस का 432। कितना आया, माइनस का 432। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो पूछो क्वेश्चन में। जल्दी से बताओगे बच्चों, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। 4 की घात 3 कितना होगा, 4 की घात 3 बताओ बच्चों, सभी बच्चे आंसर देंगे। क्लियर है तो? सभी बच्चे बताएं। बच्चों इमोजीज नहीं भेजना है, इतना कठिन है क्या? बताएं, नहीं आया समझ में? आ रहे हैं बच्चों सभी के आंसर, सभी बच्चे बताएं। जितनी घात होती है उतनी बार हम संख्या को लिखते हैं। 3 घात है तो 3 बार लिखेंगे, 3 बार लिखा और उनकी गुणा करें। तो 4 × 4 16, 16 चौक 64, बिल्कुल सही। कितना आ गया, 64, है ना? इसी तरह यदि मैं कहूँ 8 की घात 3 बताओ तो निकालो, 8 की घात 3 कितना आएगा। किसी को अभी भी डाउट हो तो बच्चों पूछ लेना। बेटा 8 की घात 3 32 कैसे आया, 192 कैसे आया, माइक ऑन करके बताओ कैसे आया। क्या कर रहे हो मुझे भी तो पता चले, कैसे आया। ऋतु के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आप माइक ऑन करके बताओ। हाँ बताएं, क्या कर रहे हैं बताएं। आशीष भैया के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बताएं 8 की घात 3 कैसे निकालेंगे। हम्म 8 की घात 3 निकालना है तो 8 को कितनी बार लिखोगे, पहले 3 बार। 8 को 3 बार लिखो और उनकी गुणा करो। अठू अठू 64, 64 की 8 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 512। नहीं पता बच्चे तो पूछो ना मुझसे, कैसे करना है सॉल्व। यही तो मैं बता रही हूँ कि जो भी आपकी घात हो, सबसे पहले ये देखो, जैसे आपका क्या है, 8 घात 3 है, तो ये नीचे वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, आधार। ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं, घात। है, तो आधार आपका कितना है, 8, और घात कितनी है, 3। तो आपकी घात कितनी आ गई, 3। बात समझ में आई, नीचे वाली संख्या को आधार कहते हैं, ऊपर वाली संख्या को घात कहते हैं। तो ये घात क्या आ गया, 3। जितनी घात हो संख्या को उतनी बार लिखो। तो घात 3 है तो हमें कितना, 3 बार लिखना है। 8 को कितनी बार लिखोगे, 3 बार। उस संख्या को उतनी बार लिखो, जितनी घात है संख्या को उतनी बार लिखो। संख्या को उतनी बार लिखकर गुणा करो, लिखकर गुणा करें, बस इतना करना है। जितनी घात हो उतनी बार संख्या को लिखो और उसकी गुणा करो। ठीक है, तो संख्या को उतनी बार लिखकर गुणा करो। घात 3 थी तो हमने संख्या को 3 बार लिखा और उसकी गुणा करी। अठो अठो 64 हो गया, 64। नहीं, गलत हो गया था बच्चे, अब तो। हम्म बताओ मुझे, अच्छा 11 की घात 2 कितना होगा, 11 की घात 2 बताएं बच्चों जल्दी से। सभी बच्चे बताएं। 11 की घात 2 मतलब घात 2 है तो 11 को 2 बार लिखोगे, 11 की 11 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 121, है ना? 121, क्लियर है? तो अब यदि मैं आपसे पूछूं 2 की घात 6 बताओ, 2 की घात 6 कितना होगा बताओ।
सभी बच्चे बताएं। हम्म नितिन बेटा आपका सही नहीं है, नितिन के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है, एक बार चेक करें दोबारा। गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, या इतनी उसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसे करके कर लो, 2 दूनी 4 फिर 2 दूनी 4 फिर 2 दूनी 4, तो ये आपका कितना आ गया, 4 4 16, 16 चौक 64। तो आंसर दोनों तरीके से सेम ही आ रहा है, कितना आ गया, 64। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? तो एक क्वेश्चन पोल में पूछे हम, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें, या किसी को कोई डाउट हो तो बताएं अभी भी। ठीक है, तो बच्चों पोल में पूछते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन। एक बार पूछने से पहले बस ये बात समझ लो, जैसे ये आपका क्या है, A गुणा A है, तो ये A कितनी बार लिखा है, बताओ कितनी बार लिखा है A को, 3 बार। A को कितनी बार लिखा है, 3 बार, तो 3 उसके कहाँ चला जाएगा, घात में, उसकी पावर में चला जाता है। तो ऐसे यही तो मतलब होता है घात का, कि संख्या को उतनी बार लिखकर गुणा करो। तो क्लियर है? जैसे इसी तरह B आपका यदि 2 बार लिखा है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, B की पावर 2, B की घात 2, है ना। C आपका 3 बार लिखा है तो क्या लिखोगे, C की घात 3। तो जितनी बार लिखोगे वो उसकी कहाँ चला जाता है, घात में चला जाता है। क्लियर? तो अब एक क्वेश्चन, इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे, तो आप इसे ध्यान से देखो, इसे आप कैसे लिख सकते हो, इसका घातांकीय रूप बताना है। घातांकीय रूप देखना है ध्यान से बच्चों, ऑप्शन में देखकर कौन सा ऑप्शन सही होगा उसका आंसर पोल में दे। ठीक है, तो ध्यान से बच्चों काउंटिंग करें, और ये भी देखें कि कौन सा अल्फाबेट है, A B C D या कौन सा है, फिर जो आपका ऑप्शन सही लग रहा हो उसका आंसर पोल में देना है। बच्चों पोल में आंसर दें ध्यान से, अल्फाबेट देखें, A और C और D है, तो केवल वही ऑप्शन देखें, ऑप्शन में गलती ना करें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। जल्दी बच्चों, 5 6 बच्चों के रह गए आंसर, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें।
सिर्फ 5-6 बच्चे रह गए हैं, वो भी जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। हमारे यहाँ बच्चों आंसर जल्दी से देंगे, 4 बच्चों के और रह गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी आंसर देंगे, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए पोल एंड करते हैं बच्चों, अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो अधिकतर सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, क्या होगा इसका ऑप्शन। हम्म तो ऑप्शन देखते हैं, 20 का सही आंसर होगा। ए कितनी बार लिखा है, 3 बार, ए को 3 बार लिखा है, ए गुणा ए गुणा ए, तो इसका कैसे लिख सकते हैं, ए की घात 3। सी को कितनी बार लिखा है बच्चों, क्वेश्चन में 4 बार, सी को 4 बार लिखा है, तो सी को कैसे लिख सकते हैं, सी की घात 4। 4 बार लिखा है ना, डी एक ही बार लिखा है, तो इसे डी लिख सकते हैं, डी की घात 1 भी लिख सकते हैं, पर डी लिखा है काफी है, तो ये आपका गुणा कर देंगे, ए की घात 3, सी की घात 4 और डी। ये कौन सा ऑप्शन है आपका बच्चों, बी। क्लियर है ना, बी है बच्चों। नितिन के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया। बेटा आप बी, ए की पावर 3 बी की पावर 4 क्यों लिख रहे हो, क्योंकि बी तो आपके क्वेश्चन में है ही नहीं, आपके क्वेश्चन में क्या है, सी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, ए क्यूब सी की पावर 4 डी। क्लियर, सभी बच्चों को क्लियर है। तो आगे चलते हैं बच्चों, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, सभी बच्चे इसका भी आंसर पोल में देंगे। आपका क्वेश्चन है 9 की घात 3 की वैल्यू बतानी है, क्या होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 9 की घात 3 की वैल्यू बतानी है, ऑप्शंस दे रखे हैं, ए 729, बी 792, सी 972, डी 279। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए 9, 2 और 7 आपस में घुमा रखे हैं। बच्चों अपना कैमरा बंद रखें। आंसर पोल मैम में, हाँ मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा स्क्रीन नहीं दिख रही है तो लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन कर लें, लेफ्ट करके रिज्वाइन करें। ओ, ओके। हम्म सभी बच्चे जल्दी से अपनी कॉपी में सॉल्व करके बताएं, 9 की घात 3 कितना होगा। मैम आप देख रही है स्क्रीन। सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। ध्यान से बच्चों, 9 की घात 3 बताना है कितना होगा।
जल्दी बताएं बच्चों, पोल में आंसर देना है आपको। किस किस का रह गया है बच्चों? एक बार वो लोग हैंड रेस करें जिनका रह गया है अभी और सॉल्व कर रहे हैं। एक बार नीचे आपका, हाँ, जल्दी से दें आंसर बच्चे। और किस किस का रह गया है, जल्दी से आंसर पोल में दें। अभी 5-6 बच्चे रह गए हैं, बच्चे जल्दी मैम आंसर। हाँ, मैम 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 पोल तो कर दिया, और मैम वे वोट पूरा नहीं हो रहा कब का। क्या नहीं हो रहा? मैं आपकी आवाज कट कट के आ रही है बच्चे, मैसेज में लिख देना, मैं मैसेज ऑप्शन खोल दे रही हूँ। मैसेज में लिख के बता दें क्या कहना चाह रहे हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें जल्दी से। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से आंसर दें। चलिए पोल एंड करते हैं बच्चों, नहीं आ रहे हैं आपके ज्यादा। अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। आपका पूछा गया था 9 की घात 3, घात कितनी है? 3। घात 3 है तो संख्या को कितनी बार लिखोगे? 3 बार लिखोगे। तो संख्या 9 को 3 बार लिखो, फिर इनकी गुणा करो। तो गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 9 ने 81, 81 की 9 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 729। कितना आ गया? 729। क्लियर है? 729 आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। तो आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सभी बच्चों को क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो आपका इसका ए ऑप्शन सही है। तो अब बच्चों आगे चलते हैं। इसी तरीके से आपको घात के क्वेश्चन करने होते हैं। तो यदि मैं आपसे कहूँ 2 की घात 3 की गुणा 5 की घात 2 से करनी है, तो बताओ आंसर क्या आएगा? 2 की घात 3 की गुणा 5 की घात 2 से करें। सभी बच्चे बताएं कितना आएगा? 2 की घात 3 की गुणा 5 की घात 2 से। बेटा आपने कैसे करा? राजन कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बताएं 80 कैसे आया आपका? माइक ऑन करके बताएं। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। हम्म अब सही आया बच्चे? 200 समझ में आया कैसे आया? पहले 2 की घात 3 देखें, 2 की घात 3 को कैसे लिखेंगे? संख्या को 3 बार लिखें। 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आ गया? 8। फिर 5 की घात 2 को लिखना है, 5 को 2 बार लिखें, 5 गुणा 5 कितना आ गया? 25। तो ये आपका आ गया। तो अब रख दें वैल्यू, ये आपका 8 आ रहा है, ये 25 आ रहा है। 8 की 25 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 8 की 25 से गुणा करेंगे 200, है ना? तो जो आपने 5 की घात 2 को 5 की 2 से गुणा कर दी, 5 गुणा 2 10 नहीं करना है, 5 की घात 2 कितना आएगा? 25। क्लियर? संख्या की उसके घात से गुणा नहीं करनी होती है, संख्या को उतनी बार लिखना होता है जितनी बार उसकी घात हो।
घात यदि 4 है तो संख्या को 4 बार लिखो, घात 3 है तो संख्या को 3 बार लिखो। क्लियर? तो अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ सभी बच्चे। यदि मैं आपसे पूछूं -2 की घात 2 की गुणा -3 की घात 2 से करनी हो तो कितना आएगा, बताएं। अब आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें माइनस प्लस को ध्यान भी रखना हो, ठीक है, तो बताएं ध्यान से माइनस प्लस करके। सभी बच्चे बताएं। बेटा माइनस कैसे आया, नितिन कुमार के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है। -2 का वर्ग -2 की घात 2 कितना आ जाएगा, -2 की -2 से गुणा करो, -2 की -2 से गुणा करोगे प्लस का 4 ही आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है ना, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस। इसके बाद आपका दूसरा क्या है, माइनस, हाँ -3 की घात 2 है तो -3 की -3 से गुणा करोगे, ये भी माइनस माइनस प्लस, 3 3 9, तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया प्लस का 4, दूसरी आ गई प्लस का 9, दोनों प्लस की संख्याएं आ गई, प्लस प्लस गुणा करके प्लस ही आता है, 4 9 36, 4 की 9 से गुणा करते हैं कितना आ जाता है 36, तो आंसर क्या आएगा, प्लस का 36 आएगा। क्लियर? बेटा ये क्या लिंक भेज रहे हैं, कौन सी गूगल मीट का लिंक भेज रहे हैं, और बेफालतू में ये इधर उधर के मैसेज आपको यहाँ पे नहीं करने हैं, कॉपी पेस्ट ये सब रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो ये इस तरीके से आपको घात और घातांक वाले क्वेश्चन करने हैं। और अब बच्चों अपना होमवर्क देखें, एक बार अवंती की वर्कबुक खोलें। अवंती की वर्कबुक में बेटा घात एकदम लास्ट में दे रखा है, एक्सपोनेंट, पावर और एक्सपोनेंट का चैप्टर एकदम लास्ट में है। तो उसके लिए आप पेज नंबर, मैं बता रही हूँ कौन सा ओपन करें, वर्गमूल पर, ये है बेटा पेज नंबर 48 ओपन करें, 47 48, नहीं ये भी नहीं है, इसके बाद नहीं यहाँ पे नहीं है, एक सेकेंड रुको मैं देख के बताती हूँ कौन सा पेज है। ये है आपका पेज नंबर 45, पेज नंबर 45 ओपन करें, तब आपका घात चैप्टर आ रहा है। पेज नंबर 45 ओपन करें सभी बच्चे। पेज नंबर 45 पे आपका ये घात है, घात वाला चैप्टर आपको करना है, उदाहरण दे रखे हैं, फिर इसकी एक्सरसाइज है 30.1 और 30.2, ये दोनों एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करनी है, पेज नंबर 45 और 46। क्लियर है? सभी बच्चों को समझ में आया? पेज नंबर 45 और 46 आपको होमवर्क में करना है। तो बच्चों आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं, अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो।